Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve some of the problems of kinematics graph-based questions that were asked in JEE main exam and other exam. So the problem is a ball is dropped vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2, neglecting subsequent motion and air resistance. Its velocity वेरीज विद हाइट एच अबव द ग्राउंड एच। सो हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम 2002 में पूछी गई थी। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी, हमारे पास एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया गया है वर्टिकली कितनी हाइट से, डी हाइट से। ये डी हाइट है, यहाँ से एक बॉल को वर्टिकली क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है। अगेन क्या होता है यहाँ पर, ये बॉल जो है वो क्या करती है, जब ये ग्राउंड तक पहुँचती है उसके बाद ये थोड़ा सा बाउंस करती है। यहाँ पहुँचने के बाद ये अगेन क्या होती है, बाउंस करती है, वो भी हाइट dy2 तक। तो ये हमारी डाउनवर्ड मोशन हो गई बॉल की। अभी अगेन यहाँ पर क्या है, ये वापस से बाउंस करती है। आपने बॉल्स वगैरह को देखा होगा, जब आप कोई आप खेलते हैं उससे, तो उसमें क्या होती है, बॉल वापस एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है, उसके बाद फिर नीचे जाती है ग्राउंड तक, फिर उसके बाद फिर कुछ कम हाइट तक जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसे बाउंस करना बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, अगेन फिर dy2 हाइट तक जाती है ये बॉल हमारी। तो जब ये dy2 हाइट तक जाती है तो हमें क्या करना है, इसके एयर रेजिस्टेंस इन सबको निगलेक्ट करते हुए हमें ये बताना है कि वेलोसिटी v जो है वो हाइट h के साथ किस तरीके से वेरी कर रही है। यहाँ पर हाइट d है तो एक हाइट जो है h ले लिया है, हाइट h के साथ किस तरीके से क्या है चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो यहाँ पर जब हमने इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या किया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हमने इसको ड्रॉप किया था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप किया होगा हमने। फ्री फॉल करने के बाद उसका क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, बड़ी होगी। क्योंकि यहाँ पर जब वो इस कंडीशन में होगा, यहाँ पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर उसकी टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या रही होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी हमारी mgd, जबकि वो एक यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा जहाँ से हमने उसे ड्रॉप किया। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फ्री फॉल है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, स्मॉल g होगा। तो धीरे धीरे जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी डी के साथ, एच के साथ। तो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर ग्राउंड पर स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और जब ये बाउंस करने की का कंडीशन में होगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी dy2 तक। तो अब हमारे पास 4 ग्राफ्स हैं, तो इनमें से हमें देखना है इसकी कौन सा ग्राफ सही हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट ग्राफ से ही इसको ऑब्जर्व करें तो हमारा यहाँ पर क्या है, डी हाइट जो है उस पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। फिर धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और फिर उसके बाद फिर ग्राउंड तक आने के बाद फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी, और फिर ग्राउंड पे क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज होगी ग्राउंड पर आने के बाद। फिर जब बाउंस करेगा फिर से इंक्रीज होगी, यानी कि dy2 तक वो क्या होगी, फिर से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये d है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर d पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। सिमिलरली हमारे पास अदर भी ऑप्शन है जहाँ पर d पर वेलोसिटी, यहाँ पर भी d पर, यहाँ पर भी d पर, इस तरीके से सब में ही वेलोसिटी 0 है। बट हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं कि dy2 तक हाईएस्ट पॉइंट पर फिर से वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर ये d है तो यहाँ कहीं क्या होगा, dy2 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, 0 होगा। हम ये समझने के लिए इजीली बना लेते हैं यहाँ पर। तो फिर से क्या होगा, हमारा वेलोसिटी 0 होगी। बट हमें ये भी देखना है कि ग्राउंड से ऊपर जाने के बाद इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या है,
इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे क्या है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है अप टू हाईएस्ट पॉइंट। फिर हाईएस्ट पॉइंट पर आने के बाद फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस पर जो परफेक्ट आंसर होगा वो इसका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, जिस पे परफेक्ट बैठेगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये प्रॉब्लम जो है 2000 में पूछा गया था। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम जो है वो 2018 में पूछा गया था। इसमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो इनकरेक्ट है। तो अगर हमें ये पता करना है इनमें चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है, जो एक दूसरे से यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं सब में, जैसे कि यहाँ वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ है, यहाँ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर पोजीशन टाइम का, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो हम या तो ये कर सकते हैं कि इनमें से सभी से वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को निकाल लें या फिर डिस्टेंस टाइम के ग्राफ को निकाल लें। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमें वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ दिया गया है, और ये देखते हैं कि क्या इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, क्योंकि हमें अब हम वेलोसिटी पोजीशन दिया गया है तो ईजिली हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल लेंगे, वही हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। तो ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से दिया गया है वेलोसिटी पोजीशन का। हमारा वेलोसिटी हो गया, ये पोजीशन हो गया। तो अभी हमें निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इससे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए हम इसमें क्या करें, इसका ये देख, अगर हमें वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया है तो इसकी स्लोप जो है हमें किसके बारे में बताएगी, इसकी स्लोप जो है dv/dx वो हमें बताएगी इसकी एक्सेलरेशन के बारे में, कि इसका एक्सेलरेशन जो है किस टाइप से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम स्लोप के बारे में स्लोप को देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर जो स्लोप है आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो स्लोप है क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो स्लोप है, आप जब इसका एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका स्लोप देखेंगे कि आप ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है स्लोप। तो यहाँ पर आने के बाद ये 0 हो जाता है, फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बाद इसका स्लोप फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर क्या है, तो इतने पार्ट में अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या है, इतने पार्ट में एक्सेलरेशन जो है धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और इतने पार्ट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पर अगर देखें तो हम एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम तो अभी इसको आप इतना ही रहने दीजिए। अभी हम नेक्स्ट जो है बी ऑप्शन में चलते हैं कि उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमें बताएगा किसके बारे में, सेकंड ऑप्शन जो है, इससे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें किसके बारे में बताएगी, वो हमें बताएगी वेलोसिटी के बारे में, डिस्टेंस टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस टाइम है, नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये हमें बताएगी किसकी, स्पीड के बारे में, तो किस तरीके से स्पीड इसकी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोप क्या है, यहाँ पर जब इस पॉइंट पर देखेंगे आप तो इतने पार्ट में स्लोप क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद स्लोप जो है कांस्टेंट है हमारा। स्लोप क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0 होने लग रहा है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जाके। तो इसका स्पीड जो है किस तरीके से चेंज होगा, पहले तो धीरे धीरे आपका इंक्रीज करेगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होगा वो डिक्रीज होने लगेगा, और या हम बोलेंगे कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो अब हम सी पार्ट को देखते हैं जहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया गया है। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ को हम यहाँ पर बना लेते हैं किस तरीके से। ये हमारा हो गया पोजीशन और ये हो गया टाइम। अभी हम इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो यहाँ पर आप देखिए
एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक क्या है, जो इसकी वेलोसिटी जो है, इसका स्लोप जो है बढ़ रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखेंगे स्लोप बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर देखिए स्लोप बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या स्लोप बढ़ रहा है, बट इस पॉइंट पे आने के बाद इसका स्लोप क्या हो रहा है, कम होने लग रहा है। धीरे धीरे आप इसको स्लोप को देखेंगे डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होगा, इस पॉइंट तक आते आते जीरो, कम हो जाएगा बहुत ही। बट यहाँ पर फिर से आप देखेंगे तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपोजिट डायरेक्शन में फिर से क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पर स्लोप। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पर एक डायरेक्शन में जाने के बाद इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद स्लोप धीरे धीरे क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अभी हम ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या कंडीशन है। तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही दिया हुआ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डेफिनेटली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी को जब आप देखेंगे, स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले ग्राफ को अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा जाए तो एक्सटी टाइम ग्राफ से कुछ मैच कर रहा है इसका। जहाँ पर क्या है, इसका स्लोप यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर एक पॉइंट का आप स्लोप निकाल के देखिए यहाँ पर क्या होगा। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पर जब आप इस पॉइंट का देखेंगे, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा स्लोप। फिर यहाँ पर फिर देखेंगे आप, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बट उसके बाद इंक्रीज हो रही है बट एक नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, डिक्रीज होने का हम यहाँ पर बोल सकते हैं, वो भी डिक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और फर्स्ट वाला हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वो हमारे मैच कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये पोजीशन टाइम ग्राफ, इसकी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके साथ मैच करेगा, बट ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारा, इसके साथ ये मैच नहीं करेगा, बट बिकॉज यहाँ पर इंक्रीज हो रही है बट इसके बाद एक कांस्टेंट हो जा रही है, डिक्रीज होने का कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो यही है, जो इनकरेक्ट है और जो मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, बी ऑप्शन जो है हमारा, वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहाँ पर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमें दिया गया है। यहाँ पर क्या है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, ये है हमारा फिगर 1 में। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेवलिंग बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। ये 2020 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल टाइप का प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर u है हमारा, और अप टू ये 10 तक गया है। यहाँ पर ये पूरा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और यहाँ पर 5 सेकेंड है। तो किस तरीके से हम यूटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं, ओ सॉरी, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। सो यहाँ पर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो हम इससे डिस्टेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जब हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया होता है, तो उसका एरिया जो है वो क्या दिखाता है, एरिया बताता है हमें किसके बारे में, एरिया बताता है डिस्टेंस के बारे में। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप इसका स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप क्या आएगा, आपने स्लोप पढ़ा होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जब आप निकालते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस होता है। तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा dy अपॉन dx। सिमिलरली जब आप यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो वो कितना होगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा टी। बट हमें अभी क्या करना है, एरिया निकालना है। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो वो कितना होगा, डेल्टा u डॉट डेल्टा टी। तो आप ऐसे ही एरिया निकालते हैं ना,
पर्टिकुलर जब आपको यहाँ पर एक्स दिया हो, यहाँ पर वाई दिया हो और आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे आप? वाई डॉट एक्स करके ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से हम इसका एरिया निकाल देंगे। तो वाई डॉट तो डेल्टा यू डॉट डेल्टा टी। तो जब आप इसको करेंगे तो ये हमारे का मीटर पर सेकेंड डॉट सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा, मीटर आ जाएगा। तो ये आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं याद रखने के लिए, तो कि इसका किसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई हाइट 10। सो ये हमारा हो जाएगा 25 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा 25 मीटर। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। सो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो अगला प्रॉब्लम है। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।